Hello students, today I will explain you lesson 6 of English first. Lesson name is Nasruddin's aim. Its meaning is Nasruddin का निशाना. So let's start. One day Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स से अपने दोस्तों से बातें कर रहा था. He began to boast. उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू की. बोस्ट का मीनिंग होता है प्रशंसा करना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. आर्चरी का मीनिंग होता है जो तीर चलाने वाली जो हमारी कौशल होता है, ठीक है, तीरंदाजी. वो कह रहा था कि कोई भी तीर चलाने में मेरी बराबरी नहीं कर सकता. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. मैं जो धनुष होता है उसको कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और एरो चला देता हूँ, तीर को छोड़ देता हूँ. वूश, द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. जो मेरा तीर होता है वो बिल्कुल अपने निशाने पर जाकर लगता है. हियरिंग दिस, यह सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज़. यह सुनकर उनमें से उसका एक दोस्त बहुत जल्दी से, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, एक धनुष लाया और कुछ एरोज़ लेकर आया, कुछ तीर लेकर आया. गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, और उनको नसरुद्दीन को दिया. ही सेड, और कहा, हेयर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज़. लो नसरुद्दीन, ये धनुष पकड़ो और ये तीर. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, फिर उसने एक लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए बोला, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. उस टारगेट को, उस लक्ष्य को अपना निशाना बनाओ और तीर को चला दो. शूट द एरो मीन्स तीर को छोड़ दो, तीर को वहाँ पर शूट करो. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो. नसरुद्दीन ने क्या किया? नसरुद्दीन ने जो उसका बो था, जो उसका धनुष था, उसको हाथ में पकड़ा, स्ट्रंग इट, उसको कसा, एम्ड एट द टारगेट, और उस लक्ष्य को अपना निशाना बनाया, एंड शॉट एन एरो, और एक एरो को शॉट कर दिया, छोड़ दिया. हु द एरो डिडंट हिट द टारगेट. जो एरो था उसने टारगेट को हिट नहीं किया, वो अपने टारगेट पे जाकर नहीं लगा. इंस्टीड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल. इसके बजाय वो कहीं बीच में ही गिर गया. हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. उसके जो दोस्त थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया. दे सेड, उन्होंने कहा, हाय नसरुद्दीन, इज़ दिस योर बेस्ट एम. क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था? क्या तुम्हारा ये निशाना था? ओह नो, नॉट एट ऑल. नसरुद्दीन ने बोला, नहीं नहीं. डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग, अपने आप को सुरक्षित करना, मतलब वो अपने आप का बचाव करते हुए उसने कहा, दिस वाज नॉट माई एम. यह मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं था. इट वाज आज़ाद सेम. ये आज़ाद का निशाना था. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. मैं बस आपको दिखा रहा था कि आज़ाद तीर को कैसे चलाता है. सेइंग दिस, यह सुनकर, यह कहकर, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. नसरुद्दीन ने दूसरा एरो उठाया. वंस अगेन, एक बार फिर, ही स्ट्रंग द बो, उसने जो अपना धनुष था उसको कसा, एम्ड एट द टारगेट, और निशाना साधा, एंड शॉट द एरो, और एरो शॉट कर दिया, एरो को छोड़ दिया. दिस टाइम, इस बार, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर. जो एरो था वो थोड़ी सी और आगे जाकर गिर गया जहाँ वो पहले गिरा था. जिस जगह पर एरो पहले गिरा था उससे थोड़ी सी और आगे जाकर एरो गिर गया. बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट. लेकिन इस बार भी टारगेट पर वो बिल्कुल भी नहीं लगा, जो उसका निशाना था वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगा. दे आस्क नसरुद्दीन, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. क्या तुम इस तरह एरो शूट करते हो? क्या तुम इस तरह तीर चलाते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं. आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने बहस की कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन. यह निशाना भी मेरा नहीं था. इट वॉज़ द चीफ गार्ड्स एम. नसरुद्दीन ने बहाना बनाया कि ये किसका निशाना था? ये चीफ गार्ड्स जो होते हैं उनका निशाना था. नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल. अब किसी ने बोला पीछे से कि अच्छा. नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. अब आपकी लिस्ट में अगला कौन है? मतलब इस बार किसको आप
किसको टारगेट करोगे, किसका बहाना बनाओगे कि ये किसका निशाना था। हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग। बस्ट आउट लाफिंग का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हंसना। उसके जो फ्रेंड थे यह सुनकर सारे फ्रेंड्स बहुत तेज़ हंसे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने शांति से एक दूसरा तीर उठाया। एंड अगेन, और दोबारा। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, और इस बार नसरुद्दीन रियली में लकी साबित हुआ। लकी कैसे साबित हुआ वो? द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो उसका तीर था वो इस बार बिल्कुल अपने निशाने पर जाकर लग गया। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सभी नसरुद्दीन को घूर कर देखने लगे। स्टेयर्ड का मीनिंग होता है एकदम चकित होकर ऐसा घूर कर देखना। देयर माउथ्स अ गैप इन अमेजमेंट, उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। अमेजमेंट मतलब वंडरिंग, वो चौंक गए थे सब उसको देख कर कि उसका जो एरो था वो टारगेट पर जाकर लग गया था, तो सभी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह सकता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है, जीत की खुशी। वो खुश होकर, नसरुद्दीन बहुत खुश होकर एकदम बोला, डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा? इट वॉज माई एम, यह मेरा निशाना था। योर लेसन इज़ completed. Hopefully you understand it. Thank you. Have a good day.